तो ये जैसे कांकरी डूंगरी वाला जो माहौल हुआ था, इसमें दोनों पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां वो आप पर आरोप लगा रही है, बीटीपी पर आरोप लगा रही है कि उनके द्वारा प्लानिंग से ये किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में मैं जानकारी बताऊं कि कांकरी डूंगरी जो घटना हुई, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लड़कों को कोर्ट के रास्ते से सड़क के रास्ते लाने वाला कौन। जब 2019 दिसंबर में जो कलेक्ट्री के आगे बिठाए, नवंबर में 22 दिन तक यहाँ बैठाए, कांग्रेस के ही पदाधिकारी कोर्ट के रास्ते से रोड के रास्ते लाए और उन लड़कों को यहाँ बिठाए और आश्वासन दिलाया कि हम आपको नौकरी दिला देंगे। उन्होंने ही, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने ही कांकरी डूंगरी चढ़ाए उन लड़कों को, ऐसी लोभ लालच दी। और हम भारतीय ट्राइबल पार्टी से चुन के आते हैं, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और संवैधानिक रूप से ये मांग वाजिब मांग थी, तो हमारा फर्ज बनता था उस मांग के लिए लड़ाई लड़ना, सरकार तक बात पहुंचाना। और सरकार जब अस्थिर हुई उस समय हमने मांग पत्र दिया था और मांग पत्र में ये मांग थी हमारी, इसलिए हमारा फर्ज बनता था, उनके समर्थन में गए हमारे लोग और सरकार तक बात पहुंचाई। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को लगा अगर ये काम हो जाएगा, आदिवासियों की 1167 सीटें मिल जाती है और आदिवासी लड़के नौकरी लग जाएंगे, तो उनको लगा कि बीटीपी आने वाले चुनाव में हमको मात दे देगी। इसीलिए उन लोगों ने उन लड़कों को जानबूझ के उकसाया। 18 दिन से बैठे थे, उन बैठे हुए उनका जो गुस्सा था, उस गुस्से को गलत वे में ले गए और कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रोड पे उतारा गया। और रोड पे उतारने के बाद पुलिस प्रशासन के भी कई लोग ऐसे मिले थे, वो चाहते थे कि मामला उग्र हो। आज अपन देख रहे हैं गुर्जर समाज आंदोलन कर रहा है, रेल की पटरियां उखाड़ रहा है, वहां पुलिस प्रशासन कितना दूर खड़ा है। यहाँ पर लड़कों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था, शुरुआत में ही जाते उन पे गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की, लाठीचार्ज करने की कोशिश की, मतलब पूरा षड्यंत्र था। और डूंगरपुर की जनता नहीं, पूरे उदयपुर संभाग की जनता समझ चुकी है कि कांकरी डूंगरी वाले मामले में कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने हमारे साथ राजनीति की। आपने अभी देख रहे हो एफआईआर में हमारा प्रदेश अध्यक्ष से लगा के वार्ड प्रभारी तक का एफआईआर में नाम आया है। जो आदमी 3 साल पहले डेथ हो गई है, एफआईआर घटना होने से पहले एफआईआर में क्या क्या नाम डालने हैं वो लिस्ट पहले से बन चुकी थी। और राजस्थान सरकार तक यहाँ के जितने लीडर है कांग्रेस बीजेपी के ने, आज बीजेपी की बात करते हो आप लोग, विपक्ष है, बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई थी, विपक्ष वाले का फर्ज बनता है कि कांकरी डूंगरी वाले घटनाक्रम में सरकार को घेरे, क्योंकि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीजेपी के यहाँ के लोकल लीडरों ने क्या किया, किसको घेरा? बीटीपी को घेरा। क्या बीटीपी बैठी है सरकार में? क्या बीटीपी विपक्ष में है क्या? लेकिन उन सभी, और आज की वास्तविक स्थिति यह है कि डूंगरपुर नहीं, पूरे उदयपुर संभाग की जनता समझ गई है कि कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने आज तक वोट बैंक के लिए राजनीति की है और पूरे उदयपुर संभाग में उनको पटकनी मिलने वाली है इस पंचायती राज चुनाव। ये बात कांकरी डूंगरी की, पर जब कांग्रेस फंसी हुई थी, जब आपने समर्थन दिया था, तो कई नेता लोग आप पर आरोप लगा रहे विपक्ष के कि इन जब उनको सरकार को बचाया गया तो बीटीपी विधायक ने खरीद फरोख्त की बात की और करोड़ों में बिके, ऐसा उनका कहना है। उन लोगों को लगा, राजस्थान के जो सीएम साहब हैं, जब सरकार अस्थिर हुई, हम 2 विधायकों ने हमारे समाज के कहने पे, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के कहने पे हमने समर्थन दिया। हमने मांग पत्र, हमारी जो मांगे थी उस मांगों के आधार पे समर्थन दिया। और सीएम साहब ने खुद ने 2 से 3 बार स्टेटमेंट दिए कि बीटीपी के जो विधायक है उनका एहसानमंद रहूंगा और उन लोगों के सारे काम हो जाएंगे। इसमें क्या मांगे लिखी गई थी आपकी? इसमें आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं मैं, कि उस समय उनको लगा कि सीएम साहब कह रहे हैं कि बीटीपी के विधायकों के सारे काम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ के जो कांग्रेस बीजेपी के लोग नेता हैं उनको लगा कि अब हमारी दाल गलने वाली है नहीं। इसलिए कांग्रेस के कई पदाधिकारी, यहाँ तक उनको लग गया था कि आने वाले समय में जो हाईकमान है कांग्रेस का और वो बीटीपी दोनों अलायंस करके यहाँ चुनाव लड़ेगी। इसलिए कांग्रेस के लीडरों को लगा कि आने वाले समय में कांग्रेस से हमको टिकट नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने उनकी खुद की पार्टी के खिलाफ बगावत की और बखौला इतने गए थे तो हम पे भी पैसों का आरोप लगाया। इसलिए वो चाहते थे कि कहीं न कहीं बीटीपी को बदनाम कर दिया जाए, ताकि हमें आने वाले समय में हमारी जो दुकानें हैं राजनीतिक वाली वो चलती रहे। लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता इस चुनाव में उनको जोरदार पटकनी देने वाली है।
जैसा कि ये थे हमारे बीच में जो सागवाड़ा और 84 विधायक और जो बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष है वेलाराम गोगरा, उन्होंने जो अपने सिंबल को लेकर कहा कि जो सिंबल है उनको उसके लिए ये कलेक्ट्रेट पर वार्ता करने के लिए पहुंचे थे और उनका ये कहना है कि उनका सिंबल अब चुनाव में लगेगा। दूसरी ओर उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि करीब जो जब लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों के कि उनका कहना है कि ये विधायक जब उनको समर्थन दिया तो उसमें कुछ बीके ऐसी आरोप लगे थे, तो उनके लेकर उनका कहना है कि ये जो पार्टियां हैं उन पर सिर्फ आरोप लगा रही है, ऐसा हकीकत में नहीं हुआ है। तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं ये भी इनकी दावेदारी दिख रही है और इस बार ये पुरजोर कोशिश कर रही है बीटीपी कि पंचायती राज चुनाव को निकाले। सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।